हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर ये प्लान पा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com डालते हैं, प्राइस में जाते हैं। प्राइस में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्लान दिए हुए हैं। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 80 से लेकर 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर यहाँ उपलब्ध है। कैलाश चंद्रा, डॉक्टर जी.डी. बिष्ट की सभी पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल है। आप किसी भी पुस्तक का चुनाव करके अपनी गति के आधार पर उसको ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, स्वतः मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी के छात्रों के लिए RSM SSB राजस्थान स्टेनोग्राफर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आप हमें स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने डिक्टेशन की ओर। रेडी? हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया है। जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्दंड मार्तंड को रूप दिया, तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगी। जुगल किशोर शुक्ल ने काफ़ी दिनों तक उद्दंड मार्तंड को चलाया और पत्रकारिता करते रहे, लेकिन आगे के दिनों में उद्दंड मार्तंड को बंद करना पड़ा था। यह इसलिए बंद हुआ क्योंकि पंडित जुगल किशोर के पास उसे चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वर्तमान में बहुत से लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं। यह एक बड़ा कारोबार बन गया है जो हिंदी का खा गा भी नहीं जानते, वे हिंदी में आ रहे हैं। 195 वर्षों में हिंदी अखबारों एवं समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी तेजी आई है। साक्षरता बढ़ी है। पंचायत स्तर पर राजनीतिक चेतना बढ़ी है। इसके साथ ही साथ विज्ञापन भी बढ़े हैं। हिंदी के पाठक अपने अखबारों को पूरा समर्थन देते हैं। महंगा, कम पन्ने वाला और खराब कागज वाला अखबार भी खरीदते हैं। अंग्रेजी अखबार बेहतर कागज पर ज़्यादा पन्ने वाला और कम दाम का होता है। यह उसके कारोबारी मॉडल का कारण है। हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा आचार्य शिवपूजन सहाय 1910 से 1960 ईस्वी तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे आज, सन्मार्ग, आर्यवर्त, हिमालय आदि में सारगर्भित लेख लिखते रहे। उस दौरान उन्होंने हिंदी पत्रों और पत्रकारिता की स्थिति पर भी गंभीर टिप्पणियां की थीं। अपने लेखों के जरिए वे जहां भाषा के प्रति सजग दिखाई देते थे, वहीं पूंजीपतियों के दबाव में संपादकों के अधिकारों पर होते कुठाराघात पर चिंता भी जाहिर करते थे। अपने लेख हिंदी के दैनिक पत्र में आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा था कि लोग दैनिक पत्रों का साहित्यिक महत्व नहीं समझते, बल्कि वे उन्हें राजनीतिक जागरण का साधन मात्र समझते हैं। किंतु हमारे देश के दैनिक पत्रों ने जहां देश को उद्बुद्ध करने का अथक प्रयास किया है, वहीं हिंदी प्रेमी जनता में साहित्य चेतना जगाने का श्रेय भी पाया है। आज प्रत्येक श्रेणी की जनता बड़ी लगन और उत्सुकता से दैनिक पत्रों को पढ़ती है। दैनिक पत्रों की दिनों दिन बढ़ती हुई लोकप्रियता हिंदी के हित साधन में बहुत सहायक हो रही है। आज हमें हर बात में दैनिक पत्रों की सहायता आवश्यक जान पड़ती है। भाषा और साहित्य की उन्नति में भी दैनिक पत्रों से बहुत सहारा मिल सकता है। शिवपूजन सहाय का यह भी कहना है कि भारत की साधारण जनता तक पहुंचने के लिए दैनिक पत्र
ही सर्वोत्तम साधन है। देश देशांतर के समाचारों के साथ भाषा और साहित्य का संदेश भी दैनिक पत्रों द्वारा आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते आए हैं। कुछ दैनिक पत्र तो प्रति सप्ताह अपना एक विशेष संस्करण भी निकालते हैं, जिनमें कितने ही साप्ताहिकों और मासिकों से भी अच्छा साहित्य सामग्री रहती है। दैनिक पत्रों द्वारा हम रोज बरोज की राजनीतिक प्रगति का विस्तृत विवरण ही नहीं पाते, बल्कि समाज की वैचारिक स्थितियों के विवरण भी पाते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ साहित्यिक विचार समाचारों को पढ़कर ही संतोष कर लेते हैं। भाषा और साहित्य से संबंध रखने वाली बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने की बड़ी आवश्यकता है, किंतु यह काम दैनिक पत्रों ने शायद उन साप्ताहिक व मासिकों पर छोड़ दिया है जिनकी पहुंच व पैठ जनता में आज उतनी नहीं है जितनी दैनिक पत्रों की। दैनिक पत्र आजकल नित्य और अन्न जल की भांति जनता के जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। यद्यपि ये पत्र भाषा साहित्य संबंधी प्रश्नों को भी जनता के सामने रोज बरोज रखते जाते हैं, तो निश्चित रूप से कितने ही अभाव दूर हो जाते। कहा जाता है कि देश की राजनीतिक स्थिति के विषम एवं गंभीर होने से दैनिक पत्रों को कभी राजनीति से अवकाश नहीं मिलता, इसलिए वे भाषा व साहित्य की ठीक से सुध नहीं ले पाते। किंतु ऐसे तर्क पर विश्वास करना दैनिक पत्रों की राष्ट्रभाषा भक्ति और उनके साहित्यानुराग पर संदेह करता है। हम देखते हैं कि कुछ दैनिकों को तो अपनी भाषा पर भी ध्यान देने की चिंता नहीं। उनमें अनुवादित घोषणाओं, भाषणों, विज्ञप्तियों और समाचारों की भाषा पढ़कर कभी कभी बड़ी निराशा होती है। दैनिक पत्रों की कठिनाइयों में से भी हम अपरिचित नहीं हैं। फिर भी दैनिकों के संपादकों के उत्तरदायित्व पर ज्ञान पर हमारा विश्वास तो है ही, क्यों ना हम उनसे हिंदी की गौरव रक्षा की आशा करें। वे चाहें तो भाषा संस्कार के आंदोलन को देशव्यापी बना सकते हैं, भाषा का आदर्श रूप स्थित करने में लोकमत को प्रभावशाली बना सकते हैं, शब्दों के रूप में प्रयोग में जो विविधता अथवा मतभेद है उसके शमन के लिए जनमत की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, साहित्य के अभावों को जनता की संग शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय ने संपादक के अधिकार शीर्षक लेख में लिखा था कि हिंदी के पत्र पत्रिका संचालकों में अधिकतर पूंजीपति हैं। जो पूंजीपति नहीं है वे भी पूंजीपति की मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति के शिकार हो ही जाते हैं। यही कारण है कि वे संपादकों का वास्तविक महत्व नहीं समझते, उनका यथोचित सम्मान नहीं करते, उनके अधिकारों की रक्षा पर ध्यान नहीं देते। कहने को तो देश को आज़ादी मिल गई है, लेकिन पत्रकारिता और पूंजीवाद तथा बाजारवाद का बेमेल गठबंधन आज भी इस आज़ाद आबोहवा में सिर्फ हिंदी की ही नहीं बल्कि पूंजीवादी मनोवृत्ति सभी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के गले की फांस बन गई है। पूंजीपतियों के दबाव में संपादकों, संवाददाताओं
के पास आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता और उससे जुड़े लोग मालिकों के दबाव में इस कदर है कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी के पत्र शीर्षक लेख में आचार्य सहाय ने लिखा, यद्यपि देश के जागरण में, स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता में और लोकमत को अनुकूल बनाने में हिंदी पत्रों ने सबसे अधिक परिश्रम किया है, तथापि अंग्रेजी के पत्रों का महत्व आज भी हिंदी के पत्रों से अधिक समझा जाता है। आज भी जनसाधारण पर हिंदी पत्रों की धाक है, पर हिंदी पत्रकारिता की दिशा आज भी शोचनीय है। इस प्रकार हम स्वयं भी अशांत होते हैं और समाज की शांति भी भंग कर देते हैं। यह किसी के भी हित में नहीं होगा। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहता है, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, वो प्लान के अंतर्गत जाकर टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं।